त्र्यम्बकं यज्जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मृत्युंजय योग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं इस कामना के साथ कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास हो और आप सभी की एनर्जी हमेशा क्लीन रहे ताकि जीवन की हर परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाए। आज हम बात करेंगे आपके कारोबार के बारे में। जी हाँ, कारोबार यदि ठीक नहीं चल रहा होता है या फिर हम नौकरी हमारी ठीक नहीं चल रही होती है, बहुत परेशान होते हैं क्योंकि अर्थ का युग है, आर्थिक युग है। आज का जो युग है, हम आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं हो पाते हैं और फिर उसका असर सीधे सीधे हमारे घर पर देखने को मिलता है। घरेलू झगड़े, तनाव, रोज के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्यों ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं? एनर्जी से यदि इन सारी समस्याओं को जोड़ें तो क्या खराबी है हमारी एनर्जी में, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है? इस बारे में करेंगे बातचीत। इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कॉल कर सकते हैं और इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एनर्जी गुरु राकेश आचार्य जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। राम राम। गुरु जी, आज मैं जानना चाहूँगी, कारोबार और नौकरी यदि हमारी ठीक नहीं चल रही होती है, कभी कभी हमें रीज़न समझ में नहीं आते हैं। नौकरी हम कर रहे होते हैं, हमें कभी कभी लगता है कि बॉस हम ही को क्यों डांटते हैं, हमारी चीज़ों में ही क्यों कमियां निकलती हैं। मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, सुबह आ जाता हूँ, शाम तक जाता हूँ और कुछ भी उस बीच में ऐसा नहीं कि मैं अपना चाय पीने के लिए भी बाहर जा रहा हूँ। मैं तो लगातार काम करते रहता हूँ। या फिर इसी को हम बिज़नेस के उसमें ले लें तो कि मैं बिज़नेस में इतना पैसा लगाया, इतनी मेहनत करता हूँ, कुछ उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। और जब रिजल्ट नहीं आता है, पैसे नहीं आते हैं, मेंटली हम परेशान हो जाते हैं और इसका असर सीधे सीधे हमारे घर पर दिखने लगता है। घर पर लड़ाई झगड़े, तनाव और पता नहीं किस किस तरह की किचकिच शुरू हो जाती है। क्यों होता है ये सब? एनर्जी खराब है। ऐसे लोगों की जो अपनी सर्विस में हैं, काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। हाँ। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों से ज़्यादा काम कर रहे हैं। हाँ। खुद अपना काम भी कर रहे होते हैं, दूसरों का भी काम कर रहे होते हैं, फिर भी उनको यश नहीं मिलता। उनके काम का थैंक यू बोलने वाला कोई नहीं है, उसके काम में कमियां निकालने वाले 4 लोग खड़े हो जाते हैं। सीधे से आपकी एनर्जी ख़राब है, आपको अपनी एनर्जी पे काम करना है, इसको ठीक करना है, इसको क्लीन करना है। आप चेक कर लें, आपका मणिपुर चक्र तो नहीं कहीं ख़राब हो रहा है, आपका बेसिक चक्र तो नहीं डैमेज हो रहा है, आपका हार्ट चक्र तो नहीं कंजेस्टेड हो रहा है, या आपका मास्टर चक्र तो नहीं कंजेस्टेड हो रहा है। अगर मास्टर चक्र कंजेस्टेड हो गया है तो आप मेहनत बहुत कर रहे होंगे, काम बहुत कर रहे होंगे, लेकिन आपके फैसले ऐसे होंगे कि दूसरों को चिढ़ा देंगे। आपकी सारी मेहनत बेकार होगी। आपने बहुत मेहनत की थी, काम भी बहुत बनाया और उसका लाभ भी आ रहा है, लेकिन बॉस आपका चिढ़ गया। दूसरी चीज़, आपका बेसिक चक्र अगर खराब है तो आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब उस काम के एंड पे पहुंचेंगे तो सफलता अधूरी मिलेगी। काम होते होते आपका रह जाएगा। आपने सारे एफर्ट कर लिए लेकिन फिर भी काम होते होते रह गया, तो बॉस फिर आपका चिढ़ जाएगा। कंपनी का जो मालिक है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आपका काम होते उसको तो रिजल्ट चाहिए, उसको होते होते हो गया काम नहीं चाहिए, उसको पूरा हो गया काम चाहिए। इस तरह से अगर आपका मणिपुर चक्र ठीक नहीं है तो काम करते करते प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो जलन की भावना में बदल जाएगी, ईर्ष्या की भावना में बदल जाएगी और फिर आपके ढेर सारे दुश्मन तैयार हो जाएंगे जी। तो यहाँ से आप गए। अगर आपका हर चक्र खराब है तो आप काम भी अच्छा कर रहे होंगे, आउटपुट भी निकाल रहे होंगे और आपका बॉस भी आपको शाबाशी दे रहा होगा, लेकिन आप संतुष्ट नहीं होगे, आपके मन में खुशी प्रसन्नता स्थापित नहीं हो पाएगी। तो ये तो पूरी तरह से गया आपका। इसलिए आप इन चक्रों को ठीक रखें, अपनी एनर्जी को क्लीन रखें, आपको उन्नति भी मिलेगी, शाबाशी भी मिलेगी, आपके किए हुए का यश भी मिलेगा। बहुत से लोग एक शिकायत करते हैं कि हम दूसरों के लिए बड़ा काम करते हैं, बड़ी भलाई करते हैं और लोग हमको बुराई देते हैं। हाँ। हमारे किए हुए का फल नहीं देते। हाँ। उनकी कोई गलती नहीं, जो फल नहीं दे रहा उसकी कोई गलती नहीं है। आपने उसको फल दे दिया, ये आपका अपना काम है। आपकी एनर्जी ठीक होती तो वो आपको 10 बार थैंक यू बोलता, जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलता जी। अब वो जिंदगी भर एहसान मानने वाला नहीं है अगर एनर्जी आपकी खराब है तो। अच्छा, तो एनर्जी को ठीक करना बिल्कुल। तब हम फिर ये कहते हैं कि मैंने तो हमेशा लोगों का भला किया, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही क्यों बुराई मिलती है। नौकरी की हमने बात की, बिजनेस की भी बात करेंगे और घर के जो कलेश हैं उसको कैसे शांत करें, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन मधु जी वेट कर रही हैं, बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ नमस्कार जी। जी, बात करें आप गुरु जी से। हाँ जी जी। हेलो, बात करें आप गुरु जी से। गुरु जी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। गुरु जी मैं मधु कपूर बोल रही हूँ गुड़गांव से। बताइए। हाँ, ये गुरुजी मेरा भी लास्ट ईयर सर्जरी हुआ था स्पाइन का, 1.5 साल हो गया, पर गुरुजी मेरे को अभी भी
काफी ज्यादा दर्द होता है बैक में और पूरा बॉडी पूरा स्टिफ हो जाता है। ऐसे लगता है कि पूरा बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं है। एंड जरा सा भी काम करते ही सार मेरी लोअर बैक में इतना पेन होता है, हद से ज्यादा। मैं मतलब कुछ नहीं कर पाती हूँ, नॉट फॉर 10 मिनट या 5 मिनट भी मैं कुछ करती हूँ तो वो इतना दर्द होने लग जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं जी, सर्जरी तो बिल्कुल ठीक है, आपके मसल्स वीक है, ये है वो है। घर में और कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज की चिंता, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, बहुत शांत परिवार है, सब कुछ है। बट ये जो हेल्थ प्रॉब्लम्स मुझे बहुत तंग करते हैं गुरुजी, एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। इसके लिए मुझे पूछना है क्या मेरी क्या वजह है, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, आप ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओम नमः शिवाय बोले 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, आपकी अपनी एनर्जी डैमेज हो रही है और आप जहाँ घर में रह रहे हो वहाँ की भी एनर्जी थोड़ी सी डैमेज है। आप नमक के पानी का पोछा लगाया करो। अच्छा। और अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवा लो। ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान आप रोज करो। तो ये जो प्रॉब्लम अभी आपने बताई, ऑपरेशन कराया और उसके बाद भी दिक्कत आ रही शरीर में, ये दिक्कतें आपकी हट जाएंगी। और आप अपना एक फ़ोटो भेजना। क्लाटिंग है थोड़ी सी आपकी, L4 पे मुझे क्लाटिंग दिखाई पड़ रही है। आप एनर्जी रिपोर्ट बनवा लो, उससे क्लिनजिंग करो, अपना फ़ोटो भेजना। L4 की क्लाटिंग हम हटा देंगे तो आप फिर ठीक हो जाओगे बिल्कुल। जिस चीज़ को वो नहीं पकड़ पा रहे हैं, मेडिकल में डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि बीमारी एनर्जी की है, एनर्जी वहाँ फंसी हुई है और वो किसी रिपोर्ट में नहीं आ रही। चाहे जितनी जांच कर ली जाए, चाहे जिस तरह की जांच कर ली जाए, वो रिपोर्ट में नहीं, कुछ भी नहीं आना है और प्रॉब्लम बनी रहेगी फिर। तो वही प्रॉब्लम इनके साथ में, वहाँ एनर्जी क्लाट कर गई है, फंस गई एनर्जी, उसको हटाना है, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे। बिल्कुल, वो एक ही रिपोर्ट में आएगी और वो है एनर्जी रिपोर्ट। वो एनर्जी रिपोर्ट है, एनर्जी रिपोर्ट में वो आ जाएगी और एनर्जी रिपोर्ट के जरिए आप अपनी एनर्जी को खुद ठीक भी कर सकते हैं। ये हम जैसे कि हम पहले भी कहते आए हैं कि कई बार ऐसा होता है हम टेस्ट करवा लेते हैं और कुछ भी नहीं आता है, लेकिन ये एक ही रिपोर्ट में आ सकता है, वो है एनर्जी रिपोर्ट। तो अपनी एनर्जी रिपोर्ट आप बनवाएं सबसे पहले तो मधु जी, जिससे आपको पता रहे कि कब आपको क्या करना है, कौन से उपाय आपको करने हैं, ताकि ये जो प्रॉब्लम है और जो क्लॉटिंग है ये दूर जा सके। आप व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकती हैं गुरुजी से, हीलिंग करवा सकती हैं। इसके अलावा एनर्जी रिपोर्ट के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकती हैं। कांटेक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। गुरुजी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, कारोबार ठीक नहीं चलता, नौकरी की आपने बात बताई। अच्छा, जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है उनके ऊपर? चलिए, एक तो ये दिक्कत नहीं है कि किसी का प्रेशर होता है उनके ऊपर कि अब पैसा लगा दिया, उसको उतना हमें वापस भी लाना है, या फिर मार्केट में उनका बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ जाता है, उनके ऊपर इन चीज़ों का प्रेशर होता है। बॉस का प्रेशर नहीं, लेकिन उसके अलावा कुछ अलग तरीके का प्रेशर है। और जब वो बिजनेस उनका नहीं चल पाता है तो वो बड़े दुखी हो जाते हैं। वहाँ क्या रीजंस हैं? देखिए, वहाँ बॉस का प्रेशर नहीं है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन एक बॉस है उनका जिसका प्रेशर है, वो घर में बैठा हुआ है। पत्नी का प्रेशर जो होता है, ये बॉस घोषित रूप से नहीं है, इसके बावजूद आपकी एनर्जी को हमेशा प्रभावित करती है, हमेशा प्रभावित करेगी। जिनके अपने जीवन साथी के साथ संबंध ठीक नहीं होते, अगर आप उनको संतुष्ट नहीं रख पा रहे हैं, आपके बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स होंगे, चाहे वो घोषित हो चाहे अघोषित हो, जिससे आप बिजनेस कर रहे हैं वो भी आपका एक बिजनेस पार्टनर है। एक बिजनेस पार्टनर वो हो गया जिसको आपने कागजों में, लिखा पढ़ी में और सब चीज़ों में लिया हुआ है। एक बिजनेस पार्टनर वो हो गया जिसने आप साथ पैसा लगा हुआ है या वर्किंग पार्टनर है। एक पार्टनर वो भी हो गया जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना। ये सारे लोग आपसे असंतुष्ट रहेंगे अंदर से। अगर आपका जीवन साथी असंतुष्ट है, असंतुष्ट चाहे वो अपनी वजह से हो चाहे आपकी वजह, जिम्मेदारी आपकी। आप ये कह के नहीं बच सकते हो कि उसका मिजाज ही ठीक नहीं रहता, उसके संस्कार ठीक नहीं, वो हमेशा लड़ती रहती है या हमेशा चिड़चिड़ाती रहती है या वो अपनी तरफ से हम पे हावी होती रहती है। ये सारे रीजन्स नहीं चलने वाले। रीजन कोई भी आपका नहीं चलेगा। वहाँ जो चलेगा वो चलेगा समाधान। आप उसकी एनर्जी को ठीक करो, उसके मणिपुर चक्र को ठीक करो, हार्ट चक्र को बड़ा कर दो, उसके मन में प्रसन्नता पैदा हो जाएगी, उत्साह पैदा हो जाएगा, आपके प्रति सम्मान पैदा हो जाएगा और फिर वो किसी भी कीमत पे आपकी एनर्जी को नहीं छेड़ेगा। अगर वहाँ से एनर्जी छेड़ी जा रही है तो बिजनेस में फिर आपको लॉस है। आप पास पैसा नहीं रुकेगा, आएगा पैसा रुक नहीं पाएगा, कई बार आएगा नहीं और आप प्रायः कर्ज की तरफ मुड़े हुए हो। तो ये बड़ा रीजन है। शुरुआत घर से हो रही है, कोई घोषित बास नहीं है, अलग मुद्दा हो गया, एक अघोषित बास है वो। और वहाँ से अगर उसने अपनी एनर्जी की कमांड दे रखी है आपको, तो आपकी एनर्जी प्रभावित हो जाएगी और आपका बिजनेस चौपट हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे रहता है कहीं ना कहीं कि सबकॉन्शियस माइंड में हम रख लेते हैं उसको, रख लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच पाने वाली चीज़ नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ पहुंचा के लोग रखते हैं, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और आते ही रोना शुरू कर देते हैं,
बहुत से पुरुष ऐसे आते हैं, ऐसे फूट फूट के रोते हैं कि बाहर हमारे केबिन के बाहर तक लोग सुनते हैं कि क्या हो गया, गुरुजी ने मारा पीटा क्या इनको केबिन में बैठ के। लेकिन वो फूट फूट के रो रहे होते और इसलिए रो रहे होते कि उनकी पत्नी उनको दुखी कर रही है। अच्छा। हाँ, कि नहीं अब तो हम मर जाएंगे और आत्महत्या कर लेंगे और बस बच्चों का मुंह देख रहे हैं, वरना अब तक तो हम आत्महत्या कर चुके होते हैं। इस तरह उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग की है कि मेरी पत्नी खराब है, अच्छा, अब अच्छी नहीं हो सकती। हाँ, जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने विचारों से उसको अच्छा नहीं करेंगे तब तक अच्छी नहीं हो सकती है। आप उसकी एनर्जी को ठीक करो, अपनी एनर्जी को ठीक करो, अपने विचारों में उसको एक अच्छे जीवन साथी की कल्पना करो, फिर वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, फिर जैसा आप चाह रहे हो वैसी हो जाएगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकालनी है हमें कि जो भी हैं हमारे पार्टनर वो बुरे नहीं हैं, वो अच्छे हैं, और हमारी एनर्जी में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो या एनर्जी मैच नहीं कर रही हो, तो एनर्जी यदि हम मैच करवा लें, बिल्कुल एनर्जी हम यदि मैच करा लें तो ये प्रॉब्लम ज़रूर हमारी लाइफ से दूर हो जाएगी। उदयपुर से देवेंद्र जी वेट कर रहे हैं, बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है, गुरुजी से बात करें। मेरा नाम देवेंद्र पाल सिंह है जी। मेरे को क्या है कि मैं एक तो गरीब आदमी हूँ और मेरे को मतलब किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जैसे भूत भूत नजर आते हैं ना। जी जी जी। चुड़ैल बुड़ैल से जी। और पूरा मतलब शरीर को तोड़ ताड़ के रख दिया उन्होंने तो। जी, तो आपको लग रहा है कि किसी ने आप पर तंत्र कर दिया है? हाँ जी। तो क्या करूँ? ओम नमः शिवाय बोलो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, कभी ऐसा लगता है किसी ने करंट लगा दिया आपके शरीर में? हाँ, झटका लगता है कभी? कभी करंट लगता है तो कभी पूजा में हाथ रखता हूँ ना, हाँ हाँ, तो पूरा शरीर झंझन 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 करता है। लगता है ऐसा। ठीक है, आप ऐसा करो, एनर्जी रिपोर्ट अपनी बनवा लो, ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करो, हमारे यहाँ से अपना नाम पता, अपना नाम, माता पिता का नाम, दादा का नाम, कास्ट, गोत्र और बर्थ डिटेल लिखवा लेना। बर्थ डिटेल नहीं है तो 5 फूलों के नाम, 5 रंगों के नाम, 5 शहरों के नाम लिखवा देना। जो पूछते जाएंगे वो बता देना उनको, और 41,000 बार ओम नमः शिवाय लिख के भेज देना मेरे पास, हम बना के भेज देंगे। उसमें उपाय लिखे हुए हैं, वो उपाय करोगे तो ये हट जाएगा। इनके ऊपर तंत्र का प्रभाव है, और इसके तंत्र के प्रभाव में क्या हुआ है कि इन पे एलिमेंट्स क्रिएट हो गए जिनको हम भूत प्रेत कहते हैं। इनके यहाँ के चक्रात जो हैं ये कटे हुए हैं, पीछे का चक्र ये इनको पीछे, कई बार ऐसा लगेगा पीछे से कोई आगे साया आ गया और इनको पकड़ लिया कर, ऐसा भी लगेगा इनको। कई बार ये देखेंगे लोगों को कि सामने कोई है। कई बार जैसे हम आप बात कर रहे हैं ऐसे इनको बात करते हुए शख्स नजर आएंगे, खासतौर से फीमेल। अच्छा। हाँ, फीमेल जिसको ये चुड़ैल बोलेंगे, वो ऐसी आकृतियाँ इनको नजर आएंगी। कई बार इनको ऊपर उड़ते हुए लोग नजर आएंगे, कई बार इनको लगेगा ढेरों, कई 100 भूत इनके आसपास हैं। अच्छा। एक्चुअली क्या होता है कि इनके चक्राज कटे हुए हैं, चक्र कटे हैं, इसलिए इनको चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। अच्छा। दूसरी तरह की चीज़ें दिख रही हैं इनको, इनकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। जिनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है वो एनर्जी रिपोर्ट बनवा लें, उसमें ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान की विधि लिखी, उसको करें, चक्र ठीक हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म। और हीलिंग भी करवा सकते हैं? हीलिंग कराना पड़ेगा। बिल्कुल, आप हीलिंग करवा सकते हैं। एनर्जी रिपोर्ट के लिए आपको क्या क्या बताना है आप फ़ोन कर लें, व्यक्तिगत नंबर्स जो अब बार बार फ्लैश किए जा रहे हैं, और फ़ोन करके सारी डिटेल्स दे दें ताकि जल्दी से आपकी एनर्जी रिपोर्ट बन जाए और इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल आएँ। ज़रूर हम बात करेंगे कि हमने बात की अभी नौकरी ठीक नहीं चल रही है, कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, अब घर पर जो उसका असर पड़ता है उसको कैसे दूर करें, इस बारे में ज़रूर मैं चर्चा को जारी रखूंगी। पर फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अंतराल के बाद भी हमारा विशेष कार्यक्रम मृत्युंजय योग यूं ही जारी रहेगा। जीवन की अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम सदैव आपके साथ हैं। आपका जीवन सुखी हो, हमारी यही कामना है। गुरुजी की कामना है कि सबका जीवन सुखी हो, सभी हो रोग मुक्त, सुख समृद्धि सबको मिले, सभी रहें भय मुक्त। आइए गुरुजी के इसी अभियान में देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राभिषेक दान करें। शास्त्र कहते हैं रुद्राभिषेक से ग्रह पीड़ा, वास्तु पीड़ा, पितृदोष की पीड़ा, यहाँ तक कि देव बाधाएं भी हट जाती हैं और जीवन में स्थापित हो जाती है सुख समृद्धि। इतना ही नहीं, इससे मृत्यु भय भी दूर हो जाता है। एक रुद्राभिषेक सैकड़ों महायज्ञों के बराबर फल देने वाला होता है। एनर्जी विज्ञान के मुताबिक ये बात बिल्कुल सटीक है, क्योंकि रुद्राभिषेक के समय
न सिर्फ हमारी आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों की सफाई होती है, बल्कि ऊर्जित होकर मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बन जाते हैं। तो आए और एनर्जी गुरु के द्वारा कराए जा रहे सहस्त्र रुद्राभिषेक का हिस्सा बने। घर बैठे ही रुद्राभिषेक का दान करें, महारुद्राभिषेक का लाभ उठाएं। संपर्क करें 09210500800। अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मृत्युंजय योग और जान रहे हैं कि कारोबार यदि ठीक नहीं चल रहा है, नौकरी यदि ठीक नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना है। मुझे लगता है सबसे पहले तो आपको अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवानी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि किसके साथ आपकी एनर्जी मैच कर रही है, नहीं कर रही है तो कैसे आप अपनी एनर्जी मैच करवा सकते हैं और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतने की ज़रूरत है। बार बार गुरुजी कहते हैं जो शरीर रूपी पात्र है, यदि ये पहले से गंदा है और इसमें आप कोई भी उपाय कर ले या कुछ भी इसके लिए आप तरीके अपना लें, लेकिन यदि पात्र ठीक नहीं है, पात्र गंदा है, तब तक कोई भी उपाय आपके लिए कारगर साबित नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने आप को क्लीन करें, इस पात्र को क्लीन करें, ताकि आप उसके बाद कुछ भी करें तो वो फटाफट उसका लाभ आपको दिखना शुरू हो जाए। उसके लिए क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, उन पर फ़ोन करना है, एनर्जी रिपोर्ट बनवानी है। व्यक्तिगत तौर पर भी आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी का फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पशुपति नाथ जी वेट कर रहे हैं, सीवान से बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी राम राम जी राम राम। एक हमारा समस्या है कि एक हमारा लड़का है, 5 वर्ष का है, वो उसका ऑपरेशन हुआ था एम्स में, और उसको बार बार ऑपरेशन के बाद 6 महीने के बाद से बार बार पेशाब करता है, और फिर से दिखाए थे उसमें तो बोला था कि उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो और मैं अपने लिए भी कुछ रिपोर्ट बनवाना चाहता हूँ जी। अच्छा, बेटे को किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? हेलो। जो रीढ़ का हड्डी जो है ना, पीछे वाला, उसका नीचे वाला पोर्शन पर एक गोला हुआ था, उसमें जल वगैरह था। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। आप आंख बंद करो और बेटे के बारे में सोचो। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। हेलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ देखिए, ये एनर्जी की बीमारी है। डॉक्टरों ने अपना काम कर दिया हुआ है, वो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, लेकिन वास्तव में भी ठीक नहीं है। आप उनकी रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, आप चिंता मत करो। इनका एक फ़ोटो भेजना, मैं इनको ठीक करूँगा यहाँ से, इनकी एनर्जी क्लीन कर दूँगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर 5 साल का बच्चा है, अभी उपाय नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी एनर्जी रिपोर्ट नहीं बनवाएं, आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवा लें। और एनर्जी रिपोर्ट, आज मैं ये बात बताने जा रहा हूँ लोगों को कि आप जिस घर में एक एनर्जी रिपोर्ट है और एक व्यक्ति भी अगर उसके उपाय कर रहा है, तो वो अपने जरिए पूरे घर की एनर्जी को ठीक कर सकता है, पूरे घर के लोगों की एनर्जी को ठीक कर सकता है। आपको करना ये है कि ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करना है। एनर्जी रिपोर्ट जब आप अपनी आ जाएगी तब 15 दिन लगातार उसका अभ्यास करिएगा। उसके बाद फिर अपने लिए पहले स्नान कर लीजिएगा। फिर जब उसमें आवाहन होता है, धरती माँ का समक्ष बुलाया जाता है, आवाहन किया जाता है, उस समय बेटे का फ़ोटो हाथ में ले लीजिएगा और जो क्रियाएं आप अपने पे कर रहे थे वही क्रियाएं आप बेटे के लिए बोलिएगा कि इस तरह से इसकी एनर्जी क्लीन हो रही है। आप बिल्कुल सरप्राइज होंगे, चमत्कारिक रूप से इनको देखने को मिलेगा कि उसका ये रोग दूर हो गया। वहीं बैठे बैठे इसको ठीक कर लेंगे। ये फिर भी किसी वजह से आप ना कर पाएँ तो इसका फ़ोटो भेजें, मैं यहाँ से ठीक कर दूँगा इसको। बिल्कुल हीलिंग करवा सकते हैं आप। और ये बहुत अच्छी बात बताई आपने गुरुजी, ये खुद हीलिंग करेंगे। हाँ, ये खुद हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन विधि ये मैंने बात बताई हुई है, उसी के तरीके से एनर्जी रिपोर्ट के तरीकों से ये खुद दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं जी। लेकिन ये बात जो आपने बताई अभी कि अगर एनर्जी रिपोर्ट घर में किसी एक व्यक्ति की भी बनी हुई है और वो उसके उपाय को बहुत ही अच्छे प्रकार से भली भांति कर रहे हैं, तो फिर पूरे घर के लोग जो हैं उनकी एनर्जी भी क्लीन रहेगी और घर की एनर्जी भी क्लीन रहेगी। बिल्कुल, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। घर का यदि एक सदस्य भी एनर्जी रिपोर्ट मंगवा लेते हैं तो फिर पूरे घर की जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाएंगी। और शायद मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि अच्छा हमारे साथ भी ऐसा बुरा हो रहा है, पूरा घर के साथ ही बुरा हो रहा है, तो एक एनर्जी रिपोर्ट मंगवा के आप ये चीज़ चेक भी कर सकते हैं, उसके उपायों को आप भली भांति करें तो पूरा घर जो है वही ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और जाननी है मुझे कि एनर्जी रिपोर्ट हमने बनवा ली और कई बार जो वास्तु समस्याएं होती हैं वो भी उससे दूर हो जाती हैं। हाँ, एनर्जी जैसे आप ब्रह्मांडी ऊर्जा का आवाहन करते हैं उस विधि से, वो क्रिया है। एक्चुअली क्या है, एनर्जी रिपोर्ट में जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है वो ये है, उसका विज्ञान ये है
कि हमारे आपके शरीर के जो अंग हैं, जब हम इनसे काम लेते हैं तो ये एक्टिव रहते हैं, जब हम काम नहीं लेते हैं तो सो जाते हैं और सोते सोते विलुप्त हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसी तरह से हमारी एनर्जी का शरीर है, उससे हम काम नहीं लेते हैं तो वो सोने लग जाता है और हमारे जीवन में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। एनर्जी रिपोर्ट की जो टेक्निक है, अपने सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से अलावा जो आपका सूक्ष्म शरीर है जिसको एनर्जी का शरीर कहते हैं, उससे काम लेने की विधि है इसमें। आप उसके जरिए आप उससे काम लेते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है और फिर आप आवाहन करते जब एनर्जी का अपने पे और अपने शरीर के ऊपर, फिर वास्तु खराब है तो वास्तु में फैला दीजिए, उसमें टेक्निक लिखी हुई है। आप उस एनर्जी का अपने घर में पूरे फैला दीजिए, आपके वास्तु की जितनी भी दूषित एनर्जी उसको हटा देगा। पूरे घर के लोगों पे फैला दीजिए तो उन पे फैली हुई नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा देगा। कारोबार स्थल पे जिसका कारोबार नहीं चलता है वो वहाँ बैठ के ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान कर ले, वो वहाँ की भी सारी एनर्जी को क्लीन कर देगा। इस तरह से आप उसके जरिए सारी एनर्जी क्लीन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप एनर्जी रिपोर्ट के माध्यम से अपने आप को क्लीन कर सकते हैं, वास्तु से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार गुरुजी ऐसा होता है कि एनर्जी ठीक होती है लेकिन फिर भी समस्याएं आ रही होती हैं, तो वो वास्तु की समस्याएं होती हैं कि नहीं, एनर्जी ठीक होती तो समस्याएं नहीं होगी, ये तो बिल्कुल पक्का है। अच्छा, एनर्जी ठीक है तो समस्याएं बिल्कुल नहीं होंगी, 1% भी नहीं होंगी। ढूंढने से भी आपको समस्या जैसी चीज नहीं मिलेगी। समस्या है तो मतलब एनर्जी खराब है, तो वो एनर्जी हो सकता है वास्तु की वजह से खराब। हाँ, तो अगर वास्तु खराब है उसकी वजह से हमारी एनर्जी खराब होने के बहुत से रीजन हो सकते हैं। ग्रहों की वजह से खराब होती है, वास्तु की वजह से खराब होती है, तंत्र मंत्र की वजह से खराब होती है, गुस्से की वजह से खराब होती है। आप गुस्सा कर रही हैं तो भी आपकी एनर्जी खराब हो जाएगी, दूसरा कोई आप पे गुस्सा कर रहा है तो भी आपकी एनर्जी खराब हो जाएगी, आपका पड़ोसी आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है तो भी आपकी एनर्जी खराब हो जाएगी, आप जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ की एनर्जी ठीक नहीं तो भी आपकी एनर्जी खराब हो जाएगी। मतलब ऐसे ऐसे रीजन है जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, एनर्जी खराब होने के ऐसे रीजन हैं। तो आप सारी चीज़ों को ठीक करने के बजाय आप सीधे एनर्जी को ठीक करें। बिल्कुल, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी एनर्जी को क्लीन करना, अपने आप को क्लीन करना। कैसे, ये सब कुछ एनर्जी रिपोर्ट में लिखा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके रीजंस क्या हैं। और जैसा कि गुरुजी ने बताया कि यदि हम पर कोई गुस्सा कर रहा है तो हमारी एनर्जी ख़राब हो जाएगी, कोई हमारे बारे में बुरा सोच रहा है तो हमारी एनर्जी ख़राब हो जाएगी, कोई यदि हमारी बुराई भी कर रहा है तो भी हमारी एनर्जी ख़राब हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमें बहुत ही संभल कर चलना है। और कैसे हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रिपोर्ट के माध्यम से, क्योंकि यदि हमारे पास हमारी एनर्जी रिपोर्ट होगी तो हमें पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ हमारी एनर्जी मैच कर रही है, किसके साथ हमारी एनर्जी मैच नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें हमारी एनर्जी रिपोर्ट में लिखी होती है। और उपायों की यदि आप बात करें, मैंने खुद वो उपाय आजमाए हैं, इतने सरल उपाय हैं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम हमारा उसमें नहीं लग रहा है। क्योंकि कई बार हम खुद ही एक बहाना बना देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो यदि ये बहाना आप बना रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है एनर्जी रिपोर्ट के साथ, क्योंकि जो उपाय हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ही सरल हैं और बहुत ही कम समय में होने वाले हैं। इनको आप करें, ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। और उसके बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने इतने उपाय करे और मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जो पात्र है वो गंदा है। तो सबसे पहले तो उस पात्र को क्लीन करने की ज़रूरत है, आप उसको क्लीन करें, ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि कोई ऐसा है आपके घर में कि वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं कर रहा है या फिर एनर्जी रिपोर्ट के जो उपाय हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका है उनकी फ़ोटो आप गुरुजी के पास भेजें और उनको आप हील करवाएं, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं और उनकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी लाइफ से दूर हो जाएं। कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। गुरुजी बार बार कहते हैं कि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान करना आप उनकी जिम्मेदारी है। तो अपने लाइफ की हर परेशानी उन पर छोड़ दीजिए, एक विश्वास के साथ देखिएगा कितना अच्छा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा और जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। मैं फिर से कहूँगी, कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। गुरुजी समय केदार जी हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार केदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करें गुरुजी से। जी बात करें आप गुरुजी से। गुरुजी आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। राम राम। राम राम। मैं कह रहा हूँ आपने बोला 15-16 रोज के लिए, जो 15-16 रोज हो गए। हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं केदार जी, आप ये बताएं। मैंने एनर्जी रिपोर्ट मंगवाई थी मेरी। हाँ। तो उसके अंदर मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तो गुरुजी से पहले ही बात हुई, जो गुरुजी ने बोला कि 15 दिन तक आप वो सौर ऊर्जा से क्या वो ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करें। ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करिए। वो कैसे? अच्छा चलो, अपनी प्रॉब्लम बोलो, मैं वो भी बता दे रहा हूँ और क्या क्या करना है उसमें। क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी, मेरे कहने का मतलब एक तो क्या कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा बहुत आता है। और इसके अलावा? और
जो भी काम सोचते हैं वो बनते बनते बिगड़ जाता है। जी, काम बनते बनते बिगड़ जाते बनते हैं और बनते गुस्सा बिगड़ बहुत जा रहा आता है, है। ठीक है, बनते बनते बिगड़ जाते, कई बार इसलिए भी गुस्सा आता है। आप ऐसा करेंगे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान की जो विधि लिखी हुई है, आप अच्छे से पढ़िए उसको 3-4 बार। अगर नहीं समझ में आ रही है पढ़ते समय, तो आप हेल्पलाइन उसमें जो नंबर दिया हुआ है उस पर फ़ोन कर लीजिएगा, इत्मीनान से समझ लीजिएगा, वो सारा कुछ समझा देंगे। वहाँ से रिसर्च सेंटर का नंबर है वो, हमारे रिसर्च सेंटर में इनकी कॉल जाएगी जब ये हेल्पलाइन को मिलाएंगे, और वो आराम से समझा देंगे, आपको सारी चीज़ें बता देंगे, एक एक स्टेप। वही जो मैं कह रहा था ना, सावधानी बरतनी जरूरी है, हड़बड़ी में नहीं करना है उसको, अच्छे से समझ लेना है आपको, बढ़िया तरीके से आप समझ लें। समझने के बाद में फिर करना शुरू करें। 15 दिन लगातार ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान करना है, एनर्जी क्लीन हो जाएगी। उसके बाद, उससे पहले बिल्कुल नहीं। 15 दिन करने के बाद फिर आप मणिपुर चक्र को ठीक करना शुरू करेंगे। उसमें लिखा हुआ है, मणिपुर चक्र को जब ठीक करेंगे गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। और इसके बाद में बेसिक चक्र है, इसके बाद में बेसिक चक्र, उसके साथ में शुरू कर दीजिएगा। इसके बाद फिर मूलाधार चक्र को ठीक करिएगा, तो जो ये समस्या है काम होते होते रुक जाने वाले, ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको गुस्सा भी कम आएगा और जीवन में जो सफलताएं आप चाह रहे हैं वो सारी सफलताएं आपको मिल जाएंगी। गुरुजी, यही बात जो आपने हमेशा कही है कि हम लोग फटाफट चाहते हैं कि बस अब हमारे पास एनर्जी रिपोर्ट आ गई है, फटाफट हम ये कर लें और हम सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वही हड़बड़ी नहीं, ठीक भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रह्मांडीय ऊर्जा वाली जब बात आती है तो थोड़ा सा सावधानी समझ लें, समझ के करें, समझना और स्टेप बाय स्टेप उसे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सभी से ये कहना चाहूँगी जिनके पास भी एनर्जी रिपोर्ट है, ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें जो अभी हम बात कर रहे थे, एनर्जी रिपोर्ट के रिजल्ट जितनी जल्दी निकलेंगे, ये बिल्कुल चैलेंज है कि किसी और चीज़ के रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आ सकते, ठीक है ना। जब ये जैसे करना शुरू करेंगे, ये नेक्स्ट टाइम जब करेंगे उसको समझ के, तो ये केवल और केवल थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन करेंगे, क्योंकि इनके चेहरे पे तब तक अलग से ग्लो आ चुका होगा, चमक आ चुकी होगी और इनके कामों की रुकावटें हट चुकी होगी। तो हड़बड़ाएं नहीं, लेकिन आप जितनी जल्दी चाहते हो उतनी जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। बिल्कुल। केवल 15 दिन ऐसे हैं जो आपको खर्च करने ही करने हैं, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान के लिए, पात्र को अपने साफ करने के लिए, अपने शरीर का जो बर्तन है, एनर्जी का जो बर्तन है, इसको साफ करने के लिए 15 दिन आपको खर्च करने हैं। 15 दिन धैर्य, और इसके बाद फिर चमत्कारिक परिणाम। बिल्कुल। तो आप सबसे पहले इस पात्र को क्लीन करें धैर्य के साथ, जो जो उसमें लिखा है उसको करें, ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। और हम भी यही चाहते हैं कि आप जब भी हमें यहाँ कॉल करें तो आप कहें गुरुजी थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी लाइफ की हर प्रॉब्लम दूर हो गई है। और ऐसा होता है और ऐसा आगे भी होता रहेगा। कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, स्टूडियो में उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और दर्शकों, फिर होगी आप सभी से मुलाकात, पर फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। जीवन की अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम सदैव आपके साथ हैं। आपका जीवन सुखी हो, हमारी यही कामना है। जिन्हें मान सम्मान नहीं मिलता, जिन्हें प्रसिद्धि नहीं मिलती, जिनके पास धन नहीं रुकता, जिनकी उन्नति रुकी है, जिन्हें बीमारियां नहीं छोड़ती, जिन्हें बाधाओं ने उलझा रखा है, जिनसे भगवान रूठे हैं, जिनका भाग्योदय नहीं हो पा रहा, सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि के लिए अपनी सोई ऊर्जा शक्ति को तुरंत जगा लेना चाहिए।